नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव श्री बलकेश्वर भगवान की। द्वारिकाधीश की जय। हर हर महादेव। महादेव प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हमारी एक बात लिख लीजिएगा, और लिख ना सको तो इसको मरते दम तक याद रखिएगा। देवादिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती। आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल अटूट सत्य है, और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बलकेश्वर महादेव का स्मरण करके। भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। गिनती करते जाना, सब याद दिलाऊंगा आपको। महादेव से जिसने भी भक्ति के अलावा कुछ और मांगा उसकी उल्टी गिनती ही चली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी जीवन की परिस्थिति सही हो जाए। ऐसा मत कहा कीजिए कि परिस्थिति सही हो जाए। महादेव से जाके विनती करो, जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जिसमें मेरे परिवार का भला हो वो करिए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं या आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं वो करिए। अब उसमें चाहे जो हो, मुझे सब स्वीकार है। जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा स्वीकार करो। आप जाकर के कहेंगे नहीं यही दीजिए, यही दीजिए, यही दीजिए, तो महादेव दे तो देंगे, लेकिन उसका नाश निश्चित है। सोने की लंका दे दी रावण को, पूरी लंका जल गई। सारे देवता आकाश से देख रहे थे, महादेव भी नंदी पर बैठ करके देख रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया हुआ। देवताओं ने कहा आपने ही तो दी थी इसको, आप क्यों हंस रहे हो? महादेव बोले राम विहीन जो भी वरदान में देता हूं, भक्ति विहीन जो भी वरदान में देता हूं, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होती। वो मैं केवल पीछा छुड़ाने के लिए देता हूं। तू लेके जा और मेरा पीछा छोड़। इसलिए अच्छा है जल गई, नाश ही इसका निश्चित था। किसी ने रावण को जाके बता दिया, तुम 24 घंटे राम जी का स्तोत्र गाते रहते हो, वो महादेव का स्तोत्र गाते रहते हो, प्रणाम करते रहते हो, जब तुम्हारी लंका जली थी वो भी हंस रहे थे। तो रावण लंका से कैलाश गया और कैलाश में जाकर के शिकायत करता है महादेव से। शिकायत करता है कि नाथ मेरी लंका जली, इंद्र हंस रहे थे, कुबेर हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे। महादेव बोले हंस तो रहे थे। बोले आप क्यों हंस रहे थे? बोले तुमने लंका मांगी और लंका मांग करके तुमने मेरे ही प्राणनाथ प्रभु को परेशान करना शुरू कर दिया। जो बोले ये बात मत करिए मुझसे, बस ये बताइए कि आप इतने आपने हंसी क्यों की मेरी लंका? आपको पता है मैंने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। महादेव बोले अच्छा क्या किया तूने? सर काट काट के चढ़ाए आपके ऊपर, 10 सर चढ़ाए थे मैंने आपके ऊपर। कोई कर सकता है आपका भक्त? बता दीजिए मुझे, पूरे तीनों लोक में ऐसा कोई भक्त है आपका? महादेव बोले सुन, ज्यादा एहसान मत कर मेरे ऊपर। मेरे 11 सिर हैं और तूने 10 सर चढ़ाए थे, तो 10 सर चढ़ाने से 10 रूप तो प्रसन्न हो गए। 11वां रूप यानी 11वां रूप प्रसन्न नहीं हुआ, वही हनुमान बन करके गए और तेरी पूरी लंका जला के आ गए।
इसलिए मुझको मत बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे राम बहुत प्रिय है, मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है। अभी प्रसंग आएगा, ठाकुर जी जब 8-9 दिन के हो गए तो महादेव दर्शन करने गए हैं गोपाल जी का। वहां राम जी जब 6 दिन के हो जाते हैं तो वहां राम जी का दर्शन करने महादेव जाते हैं। इसलिए भैया कभी मन में लग रहा हो कि व्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं बढ़ पा रही है तो महादेव की शरण में जाओ और महादेव के चरणों में इसी भाव से प्रणाम करो कि मेरे चित्त में प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम बढ़े। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है? महादेव गाते हैं। इसलिए हम तो अभी मुक्तिनाथ गए थे नेपाल में, तो वहां हम संकल्प लेके आए कि हम कालांतर में मानसरोवर में कथा करेंगे और मानसरोवर में भागवत सुनी होगी, शिव महापुराण सुनी होगी, हम वहां रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, ठाकुर जी के वृंदावन का रास सुनाएंगे और ऐसी तिथि में कथा करेंगे जिसमें पूर्णिमा आवे और पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पर रास विहार होगा। तब महादेव गोपीश्वर बन करके आएंगे और उस रास में प्रवेश करेंगे। हमारी बातें कभी कई बार कई लोगों को भाती नहीं, लेकिन उसमें इलॉजिकल बात नहीं है, हम मन से भाव से सोच के ही बोलते हैं। मीराबाई जब बोलती थी ना, उनकी बातें भी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। नरसिंह मेहता जब बोलते थे तब बाद में ही सब स्वीकार करते हैं। इसलिए कई लोग हमारी बात भी कहते हैं ये कोई बात है। हमने एक बार ऐसा कहा कि महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते हो, उनको ज्यादा आनंद नहीं आता होगा, राम 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 कहते। हमने जो हमारे महादेव हैं उनके लिए जो जल झारी बनवाई है, जो श्रृंगी बनवाई है, उसमें भी पूरे राम नाम अंकित करवाए हैं कि जो भी जल जावे दुग्ध जावे वो राम नाम स्पर्श करके जावे, महादेव को प्रिय लगेगा। हम कहते हैं हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र करो, राम जी के सामने जाके हनुमान चालीसा करो। अपने प्रिय की बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनने में जो प्रसन्न हो वो तो संसारी जीव है, अपने प्रिय की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो महादेव से जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा उसका नाश हुआ। रावण ने लंका मांगी, कंस ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया और धनुष देते हुए क्या कहा? नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस बोले ये कोई बात होती है, मैं तो अमर। अरे तो तू रहे ना अमर, इसको छुपा के रखियो, ऐसी जगह रखियो कि नारायण के हाथ ना पड़े। जब तक नारायण के हाथ नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मरेगा और नारायण के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। वही नारायण कृष्ण बन करके आए और प्रसंग आता है, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम कथा शाग्रज। जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व उस धनुष को उठाते हैं और तुरंत बलराम जी महाराज कहते हैं, जय जय, बहुत दिन है गए आपके हाथ में बंसी देखी है, आज ने एक धनुष उठाए के दिखाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष धारण किया तो एक क्षण के लिए लगा मानो जैसे त्रेता युग प्रकट हो गया हो और कृष्ण ही राम बन गए हों। बलराम जी महाराज घुटने पर बैठ गए मानो लक्ष्मण बैठे हों, हाथ जोड़ करके। एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में देवी देवता कहने लगे ये दृश्य हमने पहले देखा है। त्रेता में जनक की सभा में ऐसे ही धनुष उठाया था, ऐसे बिल्कुल वही चाल, बिल्कुल वही अदा, वैसे ही केश हैं, वैसे ही नेत्र हैं। राम कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। उसी अदा के साथ में जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया बीच में से और कंस घबराया, महादेव बचाइए। बोले मैंने तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं। बोले ये तो बालक है जिसने तोड़ा। बोले बालक नहीं है मूर्ख, तोड़ दिया है तो समझ जा कौन है, साक्षात नारायण है। और भगवान गए जाकर के केश पकड़ करके पटक दिया कंस को, मृत्यु हो गई उसकी। 2 नाम, तीसरा नाम भस्मासुर।
तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है? जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूं। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है? बोले हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे, आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। बोले क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे ही भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों, सबको वरदान दे देते हो? लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है। अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूं। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है? बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, वहां महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखा। बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु लेकिन होता कुछ नहीं है। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले, कोई है नहीं बलवली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो? अरे भाई आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ और सुन एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे ही गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। भस्मासुर बैठ गया। नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। और नीचे कर। गर्मी लगी? बोले नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया। तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे। भस्मासुर बोले देख लो भाई साहब। बोले धर ले तो मैं कह रहा हूं। महादेव दूर से देख रहे हैं। जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के भस्म। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को। महादेव बोले, ठाकुर जी बोले वैसे मैं सब जानता हूं, ये सब लीला आपने मुझसे मिलने के लिए की है, कि ताकि मैं आऊं और आपको सुख दूं। ये एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं, हरि और हर, ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब शिव महापुराण की कथा होती है ना तो नारायण सुनते हैं, और जब भागवत की कथा होती है तो महादेव सुनते हैं, उनको प्रिय लगता है। ऐसे प्रेमी जिसने भी भक्ति विमुख वरदान महादेव से मांगा उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसलिए मत मांगो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि भैया महादेव हमको पेपर में पास कर देना, महादेव हमको, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पेन हम धर दे, छुपा देते हैं महादेव से पेन, इसमें शक्ति भर दो, लिखें तो महाराज धारा प्रवाह। महादेव से कृष्ण प्रेम मांगो भाई। जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो मांगी जाती है। आप हमसे आकर के कहो कि महाराज जी कोई फिल्मी गाना सुनाओ, कैसे गा दूंगा मैं, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। आप मुझसे कहो कोई कीर्तन सुना दो तो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो है। अब आप जाकर के किसी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां रखी और आप जाके बोलो भैया वो 2 इंच वाला बोल्ट दे दो, थोड़े नट दे दो, पेचकस दे दो, वो गए कहाँ आ गए भाई, मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला लो, गुलाब जामुन लो, और क्या मिलता है, हाँ पेठा लो और घेवर लो। ये नट बोल्ट तो मिस्त्री की दुकान पे जाओ। ऐसे ही
महादेव से केवल प्रेम मांगिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, नेत्रों के आंसू बंद नहीं होंगे यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो। धारा प्रवाह कृष्ण विरह में नेत्र सजल ही रहने वाले हैं सदा। इतना प्रेम है उनके पास, लेकिन कोई प्रेम नहीं मांगता। सब संसार के विषय भोग वस्तु मांगते हैं। महाकाल भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, स्टार्स जाते हैं, ना जाने कौन कौन जाते हैं। किस लिए गए? हम मैच में जीत जाएं इसलिए गए, हमारी पिक्चर अच्छी चल जाए इसलिए गए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए इसलिए गए। अरे ये सब मत मांगो महादेव से। महादेव से तो केवल प्रेम मांगो। नरसिंह मेहता, पता नहीं क्यों इस कथा में बार बार हमारे जो बल्केश्वर महादेव के सेवाधिकारी हैं, आप भी गुजरात से हैं ना, और नागर ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण ही हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब उनके सामने महादेव प्रकट हुए, तो महादेव प्रकट होकर के सबसे पहला महादेव का स्वरूप है, पहले ही बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ताकि अगर तुम संसारी वस्तु मांगो तो वो तथास्तु कह के तुरंत चले जाएं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन पर समय नहीं है बहुत देर रुकने का। नरसिंह मेहता के सामने जैसे प्रकट हो गए महादेव, तो महादेव कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जानता हूं, मैं कथा सुन चुका हूं, जिसने भी आपसे वरदान मांगा उसका नाश ही हुआ है। रावण का नाश हुआ, कुंभकर्ण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ। मुझे अपना नाश नहीं कराना, इसलिए मेरे को तो ये वरदान दे दीजिए, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दे दीजिए। महादेव के नेत्र खुल गए, अरे वाह, ये क्या मांगते हो? बोले हाँ, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दो। महादेव बोले तुमने तो फंसा दिया हमको। बोले जय जय, अब कृपा करिए ना, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। महादेव ने कहा हाथ पकड़ो। नरसिंह मेहता छोटे बालक थे, हाथ पकड़ा महादेव का, बोले आंख बंद करो, और नेत्र बंद करके कहां जूनागढ़ में प्रकट हुए। और थोड़ी देर में जब नेत्र खोले तो यमुना जी का कल कल प्रवाह है, श्री वृंदावन की कुंज गलियों में प्रकट हो गए। महादेव स्वयं एक गोपी बन करके, हाथ में मसाल लेकर के, और छोटी गोपी के रूप में नरसिंह मेहता को लेकर के रास में पहुंच गए। और वहां महाराज चल रहा है ठाकुर जी का, और महादेव नरसिंह मेहता को लेके गए, प्रिया प्रियतम के मधुर रास का दर्शन कराया। बंधुओं, कलयुग में, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर भी रास का दर्शन नहीं होता। कलयुग में एक क्षण में नरसिंह मेहता ने रास में प्रवेश कर लिया, क्योंकि महादेव की कृपा हुई। दूसरे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने महादेव की आराधना की, और महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तो बोले आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। महादेव बोले भाई ये मत मांगा करो, बाकी जो चाहे मांगा करो। बोले नहीं, अब तो यही चाहिए। तो महादेव बोले रुको। महादेव गए और श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए, और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल ये महादेव ने ही प्रदान किए हैं एक ब्राह्मण को। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के घर के ठाकुर जी। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्रियालाल हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दो, तो महादेव राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उनको दिया। बाद में फिर कालांतर में भगवान की वंशी के रूप में श्री हितवंश महाप्रभु आए, और आत्मदेव ब्राह्मण से चित्तावल ग्राम से राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। अरे महादेव से मांगिए, वो प्रेम देते हैं, उनके पास प्रेम ही है। पर हम लोगों को लगता है विशाल चट्टानों के बीच में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, सदा योगी रहते हैं, सदा
जोगी भेष में रहते हैं तो ये शायद मनोकामना पूर्ण करने वाले होंगे। अरे वो कर देते हैं मनोकामना पूर्ण, पर उससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। संसार की कोई वस्तु मांगी तो 10-5 साल सुखी रह लोगे, उसके बाद फिर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए महादेव से तो अनंत सुख मांग लीजिए। और क्या मांगो? प्रेम मांगो। प्रिया प्रियतम से प्रेम मांगो, श्री कृष्ण से प्रेम मांगो, व्रज से प्रेम मांगो। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। गाओ। शिव कैलाशों के बस भोली धारों के राजा, संकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट। आप सब आगरावासी, चारों दिशाओं में महादेव बैठे, नित्य जाया कीजिए उनके पास। बल्केश्वर महादेव प्रणाम किया कीजिए और कहा कीजिए कि वृंदावन से प्रीति बढ़े हमारी, व्रज से प्रेम बढ़े हमारा, ऐसी कृपा करो। ओ शिव कैलाशों के बस भोली धारों के राजा, संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट। हाँ
भोले बाबा शिव जी के मन ओ शिव कैलाशों के वस धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना हो शिव कैलाशों के वस धौलीधारों के राजा शंकर संकट हो शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ऐसे महादेव जिनकी कृपा सन्निधि से ये कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास में, तो महादेव से कुछ और मत मांगिएगा, क्योंकि वस्तु मिल तो जाएगी पर लाभकारी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाश होगा, पर हाँ ऐसा जरूर है कि कलयुग में भगवान ने नाश करना बंद कर दिया है। व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है, इसलिए ठाकुर जी यहाँ उद्धार नहीं करते, स्वीकार करते हैं। कलयुग में भगवान उद्धार नहीं करते हैं किसी का भी। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, कभी भगवान की गदा चली जाती है, कभी भगवान बाण मार देते हैं, आदि आदि। कलिकाल में भगवान को हमारे ऊपर दया आती है कि भाई ये बड़े अबोध बालक हैं, इन पर क्या करें, बोले अपने कर्मों से ही मरेंगे। इसलिए यहां नाश नहीं होता, लेकिन हां यदि महादेव से कुछ ऐसा मांगा जो प्रेम विहीन है तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। इसलिए महादेव से मांगना है तो प्रेम मांगो, और ठाकुर जी का प्रेम मांगो, वही दे सकते हैं। भीगे देव हैं, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं, और भीगे देव के पास जाओगे तो आपको भी भिगो देंगे, प्रेम में भिगो देंगे, भाव में भिगो देंगे। ठाकुर जी की माया बड़ी अद्भुत है, और वो अद्भुत माया कैसी है कि एक बार मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से क्या प्रार्थना की कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। ठाकुर जी बोले भैया कैसे, तुमको तो 5 साल का जीवन था बस मार्कंडेय ऋषि का। महादेव की कृपा से, बड़ी अच्छी कथा है मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि एक काशी के ब्राह्मण के यहाँ आपका जन्म हुआ, तो काशी के ब्राह्मण ने तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो, बोले एक पुत्र दे दीजिए। तो महादेव बोले कुपुत्र दें कि सुपुत्र दें? बोले ये कैसा प्रश्न है? बोले कुपुत्र देंगे उसकी आयु तो लंबी होगी लेकिन परेशान बहुत करेगा, और सुपुत्र सुख तो बहुत देगा लेकिन अल्प आयु में चला जाएगा। तो ब्राह्मण देवता बोले भगवान कुपुत्र मत दो, सुपुत्र ही दे दो, अल्प सुख ही ले लेंगे हम। तो महादेव ने मार्कंडेय ऋषि के रूप में बालक उनको प्रदान किए और कह दिया ये बालक केवल 5 वर्ष जिएगा। ब्राह्मण देव तो सुनकर गए अरे जय जय ये क्या किया, 5 वर्ष का जन्म बस, बोल बस यही है। महादेव अंतर ध्यान हो गए। अब वो उस बालक को लेकर के हर संत के पास जामे, उनके चरणों में प्रणाम करें, आप आशीर्वाद दो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, दीर्घायु हो। एक बार काशी की गलियों में लेकर के ब्राह्मण अपने बालक को घूम रहे थे, तब सप्तऋषि आए। सप्तऋषि कौन है? महादेव के प्रथम 7 शिष्य ही सप्तऋषि हैं। अचानक से वे सप्तऋषि आ गए और ब्राह्मण देवता ने अपने बालक को उनके चरणों में बोले आप इसको आशीर्वाद दो।
वो बालक प्रणाम करने में इतना निपुण हो गया था, 2-3 साल की उसकी उम्र हो गई थी। वो प्रणाम इतना अद्भुत करता था कि जो संत जन होते थे उससे प्रभावित हो जाते थे। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। तो वो ब्राह्मण देव बोले, भगवान, अच्छा वो ब्राह्मण क्या करते थे, जब आशीर्वाद देते थे उसके बाद बताते थे कि महादेव ने इसको केवल 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है और आपने दीर्घायु कर दिया, अब आप संभालो इसको, दीर्घायु होनी चाहिए। सप्तऋषि बोले, तुमने तो हमको फंसा दिया, महादेव ने इसको 5 साल जीने की आज्ञा दी, हमने इसको दीर्घायु कर दिया, अब क्या करें? बोले, मैं नहीं जानता, 2 साल और बचे, इसके 3 साल का है, अब आप ही बचाओ, नहीं तो आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। सप्तऋषि बोले, सीधे महादेव के पास तो नहीं जा सकते, हमारे गुरुदेव हैं वो। तो उस बालक को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और बालक से कहा, ब्रह्मा जी को लंबी दंडौत करना और जैसे तुम करते हो वैसे ही करना। गोल मटोल बढ़िया सुंदर स्वरूप था। ब्रह्मा जी को जाकर के आहा ऐसे दंडौत करें, फिर उठें, फिर दंडौत करें, फिर कभी नासिका से दंडौत करें, कभी एक पैर पे एक पैर रख के दंडौत करें। ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए, अरे 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 वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा लाला है, दीर्घायु भव। सुनो, सप्तऋषि बोले, अब हमारा कंटक कटा, अब तुम जानो। ब्रह्मा जी बोले, मतलब? बोले, इस बालक को 5 वर्ष जीने की आज्ञा महादेव ने दी है, हमको भी ऐसे प्रणाम किया था तो हमने इसको दीर्घायु भव ऐसा आशीर्वाद दिया कि भाई खूब बढ़िया लंबी आयु जियो, दूधो नाओ पूतो फलो। अब दूधो नाओ पूतो तो तभी फलेगो जब लंबी आयु जिएगो। हम तो घबरा गए थे, पता जब चला कि 5 साल का ही इसको आज्ञा है महादेव की, तो हम आपके पास ले आए। अब बढ़िया, अब आप जानो, आपका काम जाने, इस बालक की आयु लंबी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, क्या करें? तो ब्रह्मा जी उस बालक को लेके सीधे महादेव के पास गए और महादेव के चरणों में और बढ़िया बोले, ऐसे ही प्रणाम करना, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ऐसे ही प्रणाम करना। जैसे ही उस बालक ने प्रणाम किया, महादेव भी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, वाह, और इधर आओ, बहुत बढ़िया, प्यारा लाला, दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी बोले, सप्तऋषियों खुश हो जाओ, मैं भी खुश हूं, जिसने वरदान दिया उसी ने आशीर्वाद दे दिया। महादेव बोले, क्या हुआ? बोले, ये वही बालक है काशी के ब्राह्मण का जिसको आपने 5 साल जीने की आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्काने लगे। महादेव बोले, कोई बात नहीं। ब्राह्मण को बुलाया, बोले, ले जाओ बालक को। बोले, महाराज वो 5 वर्ष वाला जो आप बताए थे, बोले नहीं होगा। बोले, हुआ तो? बोले, हम देखेंगे, 5 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आऊंगा काशी में, फिर से प्रकट होऊंगा मैं। और मार्कंडेय बालक जब 5 वर्ष के हुए, यमराज प्रकट हो गए और यमराज प्रकट होकर के जैसे ही उस बालक को पकड़ने लगे, इतने में ही त्रिशूल आया महादेव का और ब्रह्मा जी के वो यमराज के सामने आकर के खड़ा हो गया। बोले, नहीं छू सकते इस बालक को। बोले, क्यों? 5 वर्ष में इसको जाना है, महादेव प्रकट हो गए। बोले, भगवान आपने ही प्रथम वाक्य दिया है कि ये 5 वर्ष में जाएगा, और ये हमारे देव समाज का नियम है कि पहली बात पहले पूरी होगी, दूसरी बात बाद में। तो पहली बात है कि 5 वर्ष में इसको जाना है, तो वो तो पहले होगा। अब आपने इसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, वो मैं नहीं जानता। महादेव बोले, सुनो, हमारे सामने बैठो। बैठ गए। बोले, मानवों के 5 वर्ष और ब्रह्मा के 5 वर्ष और हमारे 5 वर्ष और नारायण के 5 वर्षों में अंतर होता है। हमारे 5 वर्ष कैसे होते हैं? आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 365 दिन 1 साल के 5 बार अगर हम कर लें तो हमारे 5 साल हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी का 5 साल ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का 5 साल कैसा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 टाइम्स बीत जाएगा तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी के 5 साल, ऐसे ब्रह्मा जी भी जब 100 साल जीते हैं तब महादेव का 1 दिन होता है। तो महादेव बोले, हमारे 5 साल के अनुसार तो ये बालक कब तक जीवित रहेगा यमराज? आप इसको लेकर के नहीं जा सकते। हमारे 5 साल तक ये बालक रहेगा। इसलिए मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं।
भगवान की माया कैसी, मैं इस विषय पे बोल रहा था। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे अपनी माया दिखाओ। तो ठाकुर जी ने कैसे माया दिखाई? मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम पर बैठ करके हवन कर रहे थे, ओम भू स्वाहा, और जैसे ही समिधा छोड़ी उसी समय उनके नेत्र बंद हुए, और नेत्र बंद होते ही आश्रम तो अंतर ध्यान होगा, सामने से लंबी चौड़ी लहरें आ रही हैं, समुद्र में तूफान आ रहा है, प्रलयकालीन समुद्र हो रहा है, आकाश से हाथी के सूंड के समान बूंदें गिर रही हैं, पृथ्वी चटक चटक करके जगह जगह से प्रलयकालीन समुद्र में डूबती जा रही है, सब नष्ट हो गया। एक लहर देखी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर से आ रही है, पूरा पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई। लेकिन तभी क्या देखते हैं, सब मर गए, अकेले मार्कंडेय ऋषि बचे हैं। तभी एक वट वृक्ष का पत्र बहता हुआ आया और उस पर नन्हे से गोपाल जी अपने पैर के अंगूठा को पी रहे हैं। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान आपकी माया अद्भुत है, अद्भुत है। और ये पूरी माया, इस बीच में मगरमच्छ के पेट में भी वो चले गए थे, मछली भी उनको निगल गई थी, और जाने क्या क्या उन्होंने देखा। इसी बीच में हजारों साल की वो तपस्या भी कर आए, इसी बीच में लाखों वर्ष वो हिमालय पर भी रहा है, और इसी बीच में उन्होंने प्रलय भी देख लिया। और सब कुछ देखने के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया, देख ली हमारी माया? बोले हाँ देख ली। और जैसे ही चुटकी बजाई ठाकुर जी ने, तो कहां पहुंचे? अपने ही आश्रम में वो समिधा छोड़ रहे, ओम भू स्वाहा। एक क्षण के लिए आंख बंद हुई, इतने में तो सालों की तपस्या, हिमालय की यात्रा, समुद्र का प्रलय सब देख करके वापस भी आ गए। घबरा गए मार्कंडेय ऋषि, बोले नाथ अब नहीं देखना, देख ली आपकी माया। कलिकाल में एक भक्त ने जगन्नाथपुरी में प्रार्थना की, मुझे आपकी माया देखनी है, जगन्नाथ भगवान से। तो नित्य समुद्र स्नान करने जाता था, रोज जगन्नाथ जी से कहता अपनी माया का मुझे दर्शन करा दीजिए बस। जैसे ही समुद्र स्नान करने गया, समुद्र की लहर आई, उसने सिर डुबाया, और सिर डुबाते ही जब बाहर निकाला तो कहां पहुंच गया? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। गंगा जी से निकला, ढूंढ रहा है, ऐसे देखे इधर देखो, बोले समुद्र कहां गया, पुरी कहां गई? आने जाने वाले लोग बोले क्या बात है भैया, क्या खो गया तुम्हारा? बोले कौन सी नगरी है? बोले काशी है, वाराणसी है। क्या हो गया? बोले मैं तो समुद्र में नहा रहा था। तो सब बोले अरे पागल आदमी, ये गंगा जी है, समुद्र नहीं है। उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं इनको पूरी बात बताऊंगा कि मैं समुद्र में नहा रहा था, वहां से यहां आ गया, और पागल बोलेंगे, शांत रहने में भला ये देखूं तो सही हो क्या रहा है। वहीं एक परम विद्वान बैठे थे, उनको बोले कहां से आए हो? बोले आया हूं कहीं से, खो गया हूं। बोले चलो हमारे साथ चलो। ब्राह्मण उसको अपने घर ले गए, अपने घर ले जाकर के लिखाने पढ़ाने लगे। 60 वर्ष की उनकी अवस्था थी। 60 वर्ष की अवस्था में वो ब्राह्मण जो उनको लेकर के गए, उन्होंने एक दिन उनसे निवेदन किया, क्या कि तुम हमको योग्य लगते हो, हमारी पुत्री वो भी अब विवाहिता है, उससे तुम ब्याह कर लो। और उस ब्राह्मण की कन्या से उसका ब्याह हो गया। ब्याह के बाद बालक हो गए, बालकों के ब्याह हो गए, ब्याह होकर के बालकों के भी बालक हो गए, नाती पोता सब जन्म ले लिए। एक दिन सोचने लगे कहां मैं जगन्नाथपुरी में था, भगवान से कहता था अपनी माया दिखाओ, ठाकुर जी ने काशी भेज दिया, वहां पर मेरी ब्राह्मणी प्रतीक्षा कर रही होगी मेरी। लेकिन अब तो बहुत आगे निकल गई बात, यहां मेरे बालक बच्चे सब हो गए। चलो, रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे, आज फिर से गंगा स्नान करने के लिए जब गए, जैसे डुबकी लगाई तो फिर से महीपुरी में निकले, और उसी लहर से बाहर निकले जिस लहर से भीतर गए थे। और बाहर आकर के जब पीछे मुड़ के देखा तो ब्राह्मणी खड़ी है। इतनी देर हो गई है, समुद्र के भीतर ही मूड़ गाड़े बैठे हो, निकल के आओ बाहर। बाहर निकल के आए, देवी कितनी देर हुई मुझे, अभी तो गए थे भीतर।
बोले वहां मेरा ब्याह हो गया, मेरे बालक आदि सब हो गए, मेरे सब कुछ हो गया। कहते हैं इतने घबरा गए वो। एक दिन उन्होंने पुरी में क्या देखा, काशी में जिनसे उनका ब्याह हुआ और जिनसे बालक हुआ वो सब उनको ढूंढते हुए जगन्नाथपुरी आ गए। तो दौड़ करके जगन्नाथ भगवान के पास गए, बोले नहीं देखनी माया, नहीं देखनी माया। जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए, और देखनी है? बोले नहीं देखनी। इसलिए जैसा जीवन मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहो, जाओ चलो। तो ये भी हो सकता है कि मैं और आप भी शायद कोई स्वप्न में हैं। अभी हम कहीं बैठे हैं और कहीं से स्वप्न देखा है और वो स्वप्न चल रहा है। और यही होता है, पता है, मृत्यु के बाद किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैं वैकुंठ में बैठा था, मैंने आंख बंद करी थी, पृथ्वी पर जाकर के ब्याह कर आया, बच्चे कर आया, इतना सब कुछ बना बनू के दोबारा अभी अभी आंख खुली है मेरी। स्वप्न जैसा ही है। इसलिए मिथ्या वदति लोकोयम, संसार मिथ्या है। हमको पता ही नहीं है सत्य है कि नहीं, सब माया है भगवान की। मैं भी मैं हूं ये इस बात का प्रमाण नहीं है। मैं शायद कोई और हो सकता हूं, कहीं और का हूं, ठाकुर जी की माया के कारण यहां घूम रहा हूं। अब ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं तो सबको वैराग्य आ जाएगा। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे मुकुट विराज रहो, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा। आज हमको ऐसा लगा ये गोवर्धन उत्सव जितनी देर चलेगो, यहाँ जितने पंडाल में बैठे सबकी गिरिराज जी की परिक्रमा है जाएगी यहीं बैठे बैठे। ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरे ओ चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चकलेश्वर है विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, महाराज महाराज, तेरे गाँव भाव से हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े, हो तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज,
बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, ओ तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, हाँ तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे और थोड़ी पे, और थोड़ी पे, और थोड़ी पे हीरा आला तेरे, और थोड़ी पे हीरा आला तेरे माथे मुकुट विराज, ओ प्यारे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, ओ प्यारे गोवर, प्यारे गोवर, प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे, ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, महाराज सब ब्रजवासी ऐसे नाचते भय ही जा रहे हैं, आगे आगे ठाकुर जी नृत्य करते भय चल रहे हैं, और सब ब्रजवासी इनको लेकर के गिरिराज जी पहुंचे हैं, और वहां जाकर के 56 भोग सजाए हैं। ठाकुर जी बोले 56 भोग धरो, सबरे परिक्रमा करवे चलो मेरे संग, और महाराज सब परिक्रमा के काज निकले हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मन्ना, मैं तो आप लोग इतना अच्छा गाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ये कोरस वाले माइक आपके लिए लगवा दें, इतना बढ़िया गाते हो, नाचते भी हो गाते भी हो, गाओ भाव से। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो सात कोस की कर परिक्रमा, 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 मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, ओ सात कोस की, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की
सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। हो मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। परिक्रमा पूर्ण है रही है, राधा कुंड से आगे निकल रहे हैं अब हम लोग भुजा उठा करके। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं ना माने मेरो मनवा। मैं तो ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। गिरिराज धरने की गोवर्धन नाथ की जय हो, जय जय पूछरी के लौटा की। यारे क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। सबको जय श्री कृष्ण।